जान गोरी अनुकूल सिए हिये हर सून जाही कही मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। देखो, हमने भगवान की पूजा की, उनको माला पहनाया, स्वतः ही खिसक करके हमारे पास आ जाए, समझना हमारा मनोरथ सफल हुआ है। देखो, जो नए आए हैं या जिनको पता नहीं है, ये कथा YouTube पर लाइव प्रसारित की जा रही है। आप हमारा चैनल ज्योतिष गुरु संदीप को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। इस कथा के साथ साथ में हमारे द्वारा जो पहले कथा हुई है और आगे जो भी होने वाली कथाएं या जो भी धार्मिक आयोजन है, आप उनका सीधा प्रसारण देख सकते हो। जिनके पास मोबाइल है और जो हमारे से जुड़कर के हमारे परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं, हमारे शिवम भैया जो इस कथा को संजो करके आपको लाइव दिखा रहे हैं, इनसे आप चैनल का लिंक समझ सकते हैं और आप हमारे परिवार से जुड़ सकते हैं। राधे राधे। राधे राधे। देवताओं को अर्पण किया गया पुष्प प्रसाद इत्यादि खिसक के हमारी तरफ आ जाए, मनोरथ सिद्धि होने का लक्ष्य संकेत है। दूसरी बात, ज्योतिष शास्त्र कहता है किसी कार्य को करते समय स्त्री का बायां अंग, पुरुष का दाहिना अंग यदि फड़कना समझते हो? राधे राधे। राधे राधे। स्त्री के वाम अंग फड़कना और पुरुष के दक्षिण अंग का फड़कना अच्छा सगुन होता है, कार्य की सफलता का सूचक होता है। लेकिन कब थोड़ी देर के लिए फड़के और फिर रुक जावे तो अच्छा सगुन होता है। बार बार फड़कने लगे, 10-5 दिन तक फड़कता ही रहे तो समझना कोई ना कोई रोग का भी संकेत हो सकता है। राधे राधे। राधे राधे। एक पंडित जी महाराज के पास में एक भगत जी आए और भगत जी अपना भविष्य जानने के लिए आए। कहने लगे, गुरुजी मेरे बाएं हाथ में खुजली चल रही है, आप ज्योतिष के जानकार हो तो बताइए बाएं हाथ में खुजली चलने का क्या फलादेश है, क्या फल मिलता है? तो गुरुजी दर्शन शास्त्र के विद्वान थे। गुरुजी ने कहा कि भैया बाएं हाथ में खुजली चलती है, इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं से तुम्हारे को लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। राधे राधे। राधे राधे। क्या बोले? कहीं ना कहीं से धन आएगा, धन की प्राप्ति होगी। तो गुरुजी थोड़ी थोड़ी खुजली दाहिने हाथ में भी चल रही है, थोड़ी थोड़ी खुजली दाएं हाथ में भी चल रही है। गुरुजी ने कहा भैया लक्ष्मी आने का योग तो है, लेकिन दाहिने हाथ में खुजली चल रही है तो तुरंत जाने का योग भी है, इधर से आएगी और उधर से। राधे राधे। भगत जी बोले, गुरुदेव मेरे बाएं पैर में है ना थोड़ी थोड़ी खुजली चलने लग रही, चलती है, सुबह से चल रही है, पता नहीं क्या हो गया। तो गुरुजी ने कहा कि भैया बाएं पैर में खुजली चलने का मतलब है किसी विशेष यात्रा का योग बनता है, तुम कहीं ना कहीं विशेष कार्य के लिए यात्रा पे जाओगे। अच्छा गुरुजी, तो दाहिने पैर में खुजली चल रही, उसका क्या मतलब है? उसका भी तो कुछ फलादेश होता होगा। गुरुजी मेरे दाएं पैर में भी थोड़ी थोड़ी खुजली चल रही है। तो भैया दाएं पैर में खुजली चलने का मतलब यह है कि देखो तुम्हारे यात्रा का योग है, तुम घर से निकलोगे, बस में बैठोगे, तब तक घरवाली का फोन आएगा और अर्जेंट कार्य का नाम लेकर के तुम्हें पुनः घर पे बुला लिया जाएगा। बस इतनी ही यात्रा का योग है। राधे राधे। राधे राधे। अब भगत जी कहने लगे कि गुरुजी
थोड़ी थोड़ी खुजली है ना, अभी बैठे बैठे मेरे पेट में भी शुरू हो गई है। राधे राधे। राधे राधे। भगत जी क्या बोले कि गुरुजी मेरे पेट में भी खुजली चलने लगी है। गुरुजी ने कहा कि भैया पेट में खुजली चलती है तो बढ़िया चकाचक भंडारे की प्रसादी मिलती है, दाल बाटी चूरमा रसगुल्ला मिश्री मावा ये सब मिलता है? अच्छा। भगत जी थोड़े प्रसन्न हुए, बोलो चलो आज और कुछ नहीं तो प्रसाद तो बढ़िया मिलेगा है। राधे राधे। राधे राधे। ऐसे बात करते करते यूं माथा माथा हाथ खुजान के वे गुरुजी थोड़ी थोड़ी खुजली मारा माथा में ही हाल है। कई क्यों कि गुरुजी थोड़ी थोड़ी खुजली मारा माथा में ही हाल है। तो गुरुजी ने गुस्सा आई क्यों और गुरुजी के वे दूर 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 भाई ए कोई शुभ शगुन नहीं है, वो तो थारे खाजरो रोग है कहते बारह हो गयो तो दूर दूर दूर। गुरुजी ने क्या कहा, ये कोई शुभ शगुन नहीं है, ये तो खुजली का रोग है, दूर बैठो नहीं मेरे और लगेगा, है ना। राधे राधे। राधे राधे। इसका मतलब ये है मेरा कहने का भाव यह है थोड़ी देर के लिए फड़के अच्छा शगुन होता है, यदि ज्यादा ही फड़कने लगे तो किसी डॉक्टर से मिलना चाहिए। ऐसा विचार मत करना कि महाराज जी ने राम कथा में बताया था अंग फड़कना अच्छा होता है। राधे राधे। राधे राधे। यात्रा करते समय घर से निकले, घर से निकलते समय दाहिनी तरफ गाय मिल जाती है, अच्छा शगुन होता है। कंवारी कन्या मिल जाए अच्छा शगुन होता है। तिलक किया हुआ ब्राह्मण अपने वेद की पुस्तक लेकर के मिल जाए अच्छा शगुन होता है। बिना तिलक किए हुए पंडित जी मिल जाए तो 3 कोस से वापस घर पे चले जाओ। राधे राधे। तिलक किया हुआ ब्राह्मण मिल जाए अच्छा शगुन होता है। यात्रा पे घर से निकले, मंदिर में आरती की ध्वनि सुनाई दे, भगवत भक्ति का शब्द सुनाई दे, हरि नाम संकीर्तन का शब्द सुनाई दे, वेद के मंत्र सुनाई देवे, गैया मिल जाए, कंवारी कन्या पानी का कलश लेकर के सौभाग्यवती स्त्री मिल जावे, तब अच्छा शगुन होता है। लेकिन कब होता है, हम घर से निकले अचानक से गैया मैया मिल गई अच्छा शगुन होता है? और हम कहे कि भैया हमें यात्रा पे जाना है, चलो ये रोटी लेकर के जाओ और गाय को दाईं तरफ ला करके खड़ा कर दो। अब बच्चे को तो पिताजी ने कहा है कि गाय को लेकर के आओ, जब गाय नहीं आएगी तो बच्चा तो डंडे से भी मार के लाएगा, पत्थर से भी मार के लाएगा, जरूरी थोड़ी रोटी देने से आई जावे। राधे राधे। अपने शगुन को अच्छा करने के लिए गैया मैया को डंडा मारने में भी, डंडा मारने से भी संकोच नहीं करते हैं और डंडा मारते हुए गैया को लाते हैं। तो संत कहते हैं कि प्यारे अपने शगुन को अच्छा करने के लिए दूसरे को कष्ट देना ये सबसे बड़ा अपशगुन है। यात्रा में गाय को लाकर के खड़ा करना, नहीं आए तो डंडे से मारना, ये तुम्हारे लिए सबसे बड़ा अपशगुन है। ध्यान देना मेरे भाई बहन, ये हम राम के उपासक हैं, हम कृष्ण के उपासक हैं। दूसरे को कष्ट देना वैष्णव का लक्षण नहीं होता है। अपना काम अच्छा बनाने के लिए दूसरे को पीड़ा, दूसरे को कष्ट देना ये वैष्णव का लक्षण नहीं है। गाय नहीं आएगी तो डंडा मारेंगे, कन्या नहीं आएगी तो उसको